महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते हुए केस को देखते हुए अकोला में भी आज रात से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। अकोला में 15 मार्च सुबह 6 बजे तक यह लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट। वहीं परभणी में भी आज रात 12 बजे से फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाएं और जो सरकार नियम बना रही है उसका पालन करें। सार्वजनिक कार्यक्रम में भीड़ न जमा हो, शादियों में लोग भीड़ न जमा करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क न लगाने के पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसके कारण कई जिलों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। आज रात से मैं जहां का पालक मंत्री हूं, परभणी में भी 12 बजे से लॉकडाउन लगेगा, सोमवार सुबह 6 बजे तक। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र पर एक बार फिर से लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश भर में जितने भी कोरोना के मरीज सामने आए हैं उनमें आधे से ज्यादा मरीज अकेले महाराष्ट्र में मिले हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 23,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए और 13,000 से ज्यादा मरीज अकेले महाराष्ट्र से हैं। ऐसे में राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने की आशंका बढ़ती जा रही है। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कुछ और इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया जा सकता है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नागपुर शहर में 15 मार्च से 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इसके बाद कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन ने नागपुर ग्रामीण में भी 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया और इसी तरह औरंगाबाद में 4 जुलाई तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन वहां हफ्ते के आखिरी 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाऊन करावं लागेल आणि म्हणून माझी पुन्हा एकदा विनंती आहे की एकतर लसीकरण करून घ्या आणि बाहेर अनावश्यक गर्दी टाळा। हमारे साथ यहाँ पर यूडी मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं। सर, जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के लगातार धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर नियम स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं और क्या लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं? कोरोना का जो हम लोग देख रहे हैं जो बढ़ रहे हैं नंबर्स, ये बहुत ही चिंताजनक बात है और निश्चित रूप से संभाजी नगर में आंशिक लॉकडाउन किया हुआ है और लोगों ने भी इसका ख्याल रखना चाहिए। लोगों ने भी जो सूचना मुख्यमंत्री दे रहे हैं उसका पालन करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। मुंबई के भीतर जिस तरीके से ट्रेन हैं या फिर ऐसे जगह हैं जहां पर ज़्यादा तौर पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, उन सारी जगहों के लिए क्या ट्रेनों को बंद करने पर फैसला ले सकती है सरकार या फिर भीड़ भरी जगहों को कुछ डाइवर्ट करने को लेकर? नहीं, ऐसा कोई भी निर्णय सरकार ने सोचा नहीं है, लेकिन लोगों ने भी सरकार जो सूचना दे रही है उसका पालन करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए मुंबई, पुणे, नागपुर समेत कई दूसरे शहरों में प्रशासन ने सख्ती को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में म्युनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर समेत कई और दूसरे अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे और लोगों को मास्क लगाने और कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने की नसीहत दी। इस दौरान ये अधिकारी कई दुकानों पर भी गए और वहां मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीजों की पड़ताल भी की। सड़क पर भी जो बिना मास्क के दिखाई दिया उसे अधिकारियों ने टोका और जुर्माना भी लगा दिया। ना वजह घर से बाहर नहीं निकलिए, भीड़ नहीं करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। ये पिछले 1 साल से बताया जा रहा है, लेकिन लोग मास्क पहनते नहीं हैं और अनावश्यक भीड़ करते दिखते हैं, तो अब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ऑटो रिक्शा में अगर बिना मास्क के लोग दिखाई पड़ेंगे तो फिर ऑटो रिक्शा सीज करने की कार्रवाई होगी, आईपीसी में गुना दाखिल किया जाएगा। उसी तरह जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उन पर दंड करना चालू है और तेज़ी से इसको दंड को आगे बढ़ाया जाएगा। उधर पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने वहां के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। जिन 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उनमें पटियाला, जालंधर, कपूरथला, नवाशहर, होशियारपुर, लुधियाना, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब शामिल हैं। जिन 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू एटलीस्ट अगले